कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। आप लोग ये संत कबीर नगर के जिलाध्यक्ष जी जहाँ हो कृपया आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी भाइयों से अनुरोध है कि वो लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। पीछे भी आपके पीछे भी लोग हैं, कृपया बीच में जो कुर्सियां हैं इन पर बीच में मत खड़े हों। साथियों, अब ये सुनिए, आप बैठ जाइए।
साथियों, बहुत ही खुशी के साथ मैं सूचित कर रहा हूं मीडिया के भाइयों के सामने कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर बहुत बड़ी संख्या पर विभिन्न दलों के लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं शामिल होने आए हुए सभी नेताओं और उनके समर्थकों का इस लोहिया सभागार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं। और वो आप लोग शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि मीडिया है, हमको सूची आपकी पढ़नी है। मैं इस शामिल होने की श्रृंखला में सूचित कर रहा हूं, डॉक्टर सीताराम राजपूत भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद पर अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सीताराम राजपूत भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वीरांगना अवंतीबाई लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे श्री लतेश बिधूड़ी साहब, वो भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज शामिल होने आए हैं। तीसरे हैं स्वर्गीय शाकिर अली साहब, पूर्व मंत्री, पथरदेवा के सुपुत्र परवेज आलम साहब अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री परवेज आलम साहब, पथरदेवा। श्री अगले, शांति रहिए, अगले नेता का नाम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, श्री इलियास अंसारी साहब, कुशीनगर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अपने हजारों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। 3 महीने की छुट्टी पे थे, 3 महीने की छुट्टी पे गए थे। कितने महीने की? अगले नेता है पूर्व विधायक श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, जो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व विधायक। अगला नाम है श्री तिलक चंद वर्मा, बालामऊ, हरदोई, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सैकड़ों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री तिलक चंद वर्मा जी। पूर्व विधायक, औरैया जिले के पूर्व विधायक श्री मदन गौतम अपने हजारों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक श्री मदन गौतम जी। और आपके सामने मुझे नाम प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है, स्वर्गीय भालचंद्र यादव के सुपुत्र सुबोध यादव, सुबोध यादव अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम उन सबका समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं। आप सभी से यह अनुरोध है, समय भी काफी हो गया है। हमारे आप सबके नेता, इस देश के नौजवानों के नेता, किसानों के नेता, गरीबों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूं उनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। अब मैं मंच पर समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ बड़े बड़े नेता बैठे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मीडिया पत्रकार भाई हैं, ये शामिल होने की घोषणाएं मैंने की है, उनकी सूची लंबी है और वो सूची सुबोध यादव जी की हजारों में है, लेकिन वो सूची
डॉक्टर सीताराम जी, लतीश बुधोड़ी जी, वसीम राजा जी, श्री परवेज आलम साहब, इलियास अंसारी जी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, तिलक चंद वर्मा जी, मदन गौतम जी, इनकी भी सूची बड़ी लंबी है। वो सूची मैं मीडिया के सामने जरूर प्रस्तुत कर दूंगा, इसलिए समय बिना गंवाए मैं अनुरोध करता हूं श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव पूर्व विधायक जी से वो हमें संक्षिप्त शब्दों में मीडिया भाइयों के सामने अपनी बात रखें। पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस मुल्क के भविष्य परम श्रद्धेय अखिलेश यादव जी, यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, इंद्रजीत सरोज जी, अरविंद सिंह गोप जी, अंबिका चौधरी जी और सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित और श्रद्धेय नेतागण और इस सभागार में उपस्थित समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, मीडिया के बंधुओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मैं कुछ बातें अपनी कह के अनुमति चाहूंगा। आज पूरे मुल्क में सही अर्थों में काफी दिनों के बाद एक तरह से अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति है, अनप्रोक्लेम्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा चौपट हो रही है और 2024 का जो चुनाव सन्निकट है, हम पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं कि माननीय अखिलेश जी जो ये कहते हैं कि जो पौराणिक गाथा हमारे वहां है कि यहां समुद्र मंथन हुआ था, तो इनका ये कहना है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो सही अर्थों में संविधान का मंथन का है। ये 2024 इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करेगा। इस मुल्क में लोकशाही रहेगी, जमहूरियत रहेगी कि नहीं रहेगी, ये 2024 के चुनाव का परिणाम तय करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग इस देश में जागरूक हैं, जो नागरिक जो 70-75 वर्षों के आजादी के बाद के दिनों में जिन्होंने तमाम अधिकार अर्जित किए थे, आज वो अर्जित जो उनके जनाधिकार है वो खतरे में हैं, वो सभी खत्म किए जा रहे हैं। और कोई लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं इतनी जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो विवेकवान लोग हैं उनको माननीय अखिलेश जी की अपील को पूरी शिद्दत से लेनी चाहिए और संविधान मंथन के इस अभियान में उनको खड़ा होना चाहिए समाजवादी पार्टी के साथ। इस देश में लोकशाही रहेगी, इस देश में जमहूरियत रहेगी, तो इस देश में अकलियत हो, पिछड़ा हो, मजलूम हो, डाउन ट्रॉडन हो, उसके हकों की रक्षा होगी। और आज जो पीडीए का इन्होंने नारा दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और आज समाजवादी आंदोलन ही इस मुल्क को उबार सकता है वर्तमान चुनौतियों से। इसलिए मेरे जैसा आदमी भी इस बात को समझा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 13वीं विधानसभा में जनता दल विधानमंडल का नेता रहा और पूरे संपूर्ण यहां लोग जानते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि हमारे साथ निर्वाचित जितने विधायक थे सब दल बदल करके मौका पाके मंत्री हो गए और जनता दल के 100 को ढोने वाला मुझे छोड़ के कोई सदन में नहीं बचा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी संकल्प के बदौलत आप सभी के बीच में मैं इसे उद्घोषित करना चाहता हूं कि हमारा संपूर्ण जीवन समाजवादी आंदोलन को खाद पानी देने में लगेगा, अखिलेश जी को स्थापित करने में लगेगा। अखिलेश जी के सामर्थ्य में वृद्धि के लिए जो मेरे पास सर्वोत्तम है सबकी आहुति मैं दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय अखिलेश यादव जी।
हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे साथ बैठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रित सरोज जी, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप जी, पार्टी के बहुत जिम्मेदार सभी हमारे नेता, हमें खुशी इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी का और खासकर पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। जो साथी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सुभाष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित और बहुत समय के राजनीति की परिस्थितियों को समझने वाले, मैं इनका और इनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पार्टी में आज आ पा रहे हैं। मदन गौतम जो हमारे ही जनपद के हैं, हमारे साथ रहे, कई बार के विधायक हैं, इनके आने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी। इनके सहयोगी साथियों के आने से समाजवादी पार्टी हमारे आसपास के जिलों में और मजबूत दिखाई देगी। डॉक्टर सीताराम राजपूत जी का मैं स्वागत करता हूं। परवेज आलम जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं, मैं उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इलियास अंसारी साहब, जिन्हें हम मना लेते तो शायद हमारे साथ ही रहते, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वो हमें छोड़ करके चले गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रहे। आज पुनः समाजवादी पार्टी में और इस आंदोलन की मदद करने के लिए आए, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमें उम्मीद है कि वो और उनके सभी सहयोगी साथी मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे साथी ये चाहते थे कि सुबोध यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, और आज वो और उनके बहुत जिम्मेदार और बहुत ही बड़ी संख्या में साथी आए हैं। मैं सुबोध यादव का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तिलक चंद वर्मा जी जो हरदोई में बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके आने से लखनऊ से लेकर के हरदोई, उन्नाव और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। इनका समाज और खासकर बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इससे आने वाले समय में जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग मिलने जा रहा है। लतेश बिदोड़ी जी राष्ट्रीय युवा लोकदल छोड़ करके आए हैं, हम उम्र हैं, नौजवान साथी हैं। ये लंबे समय तक हमारी पार्टी के साथ जुड़ करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत आज समाजवादी पार्टी में करता हूं। मैंने तस्वीर नहीं देखी, लेकिन अभी पूर्व विधायक सुभाष श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे थे कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है कभी, ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे।
जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं, और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। जिसका दाना उसका गाना। प्रेस के लोग आप भी बचिए। मैंने आपसे क्या कहा? उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी अच्छा करती है। और मैं तो ये कहता हूं माइनॉरिटी सबको पसंद करना चाहिए। जो कमजोर हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सबको। और प्रेस के साथियों, आपको भी खड़ा होना चाहिए। कल आप कमजोर होगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? जब आपके लोग जेल जाते हैं तो समाजवादी लोग खड़े होते हैं आपके साथ। आप भी हम लोगों के साथ खड़े होइए। आचार संहिता तब मैं मानूंगा लागू हो गई जब डीजीपी हट जाएंगे, पुलिस के अधिकारी हट जाएंगे। पहले तो आचार संहिता लगती थी, उसके बाद अक्सर जो अधिकारी बहुत दिनों से जमे रहते थे उनको हटाया जाता था। देखते हैं ये सरकार कितने अधिकारियों को हटाती है। जब तक विभाग मिलेगा और प्रमुख सचिव को अपॉइंट कराएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। देखिए, जितने भी ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जानबूझ करके सरकार भेजती है जिससे लोग डर जाएं और घबरा जाएं और फंसाने का काम करती है। ये एक लंबी सूची है। हमारे पत्रकार साथी ने कुछ सवाल उठाया है। ये बहुत एक लंबी सूची है। अगर पिछले 7 साल का हम लोग गिने तो देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और जहां साथी हमारा एक कह रहा था, होम मिनिस्ट्री के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा था। ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चेक करें कि उनके यहां क्या हो रहा है। अगर पुलिस ही भक्षक बन जाएगी, जिनसे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, अगर वही अन्याय करेंगे तो आप न्याय के लिए कहां जाएंगे? तो ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के और थाने तक की घटनाएं, आप इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। जिस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में 1 लाख, पूरे उत्तर भारत में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या करता हो, जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के हैं। किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी, और किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं उन्हें नौकरी रोजगार कब मिलेगी। जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। सर, एमएलसी चुनाव होने वाले, क्या कैंडिडेट्स में भी पीडीए की झलक दिखेगी? पीडीए की झलक अगले 50 साल तक दिखेगी आपको। वो गंभीर मामला है जहां 2 बहनों ने आत्महत्या की और पिता ने भी जान दे दी। ये बहुत गंभीर विषय है। कम से कम बीजेपी को न्याय दिलाना चाहिए परिवार को,
और कहीं ऐसी घटना दोबारा उत्तर प्रदेश में न हो, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, उनका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुका है। किसको? मैं तो चाहता हूं आप भी कोई सभासद का चुनाव लड़ लो। अब चुनाव सभासद का है ही नहीं तो क्या करें हम, बताओ। ये कोई बात हुई? अरे किसी लीडर और पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी, हम क्यों तय करेंगे? अब हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये कोई बात हुई? अब मुख्यमंत्री जी अगर लड़ना चाहे तो बताओ। नहीं, कोई क्षेत्र नहीं ना इनमें बनाया नहीं इन्होंने कोई। मुझे जिला नहीं पता ना, मैं विचार कर सकता हूं इनके पास। कौन जिले के हो आप? लखनऊ? नहीं, रविदास जी हैं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। रिजर्व सीट है, मोहल्ला लो, कैसे दे दूंगा? तो आपके भी चैनल में पी है। बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहां बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक, कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए, बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। किसका? नहीं, अगर आप कह दोगे तो मैं दे दूंगा। नहीं, सच में कोई झूठ नहीं। देखिए, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पत्रकार साथी, आपका नाम क्या है? अकील सिद्दीकी कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दे देना चाहिए। हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी बात मान लेंगे। भाई, हमें टिकट का कैसे बता दूं? अभी ये कांग्रेस वाले पूछे, आप बीजेपी की पूछो, मैं क्यों तय करूंगा टिकट किसी दूसरी पार्टी का? नहीं, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है। नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है। हैं? बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, वो भी बहुत जल्दी दे देंगे। नहीं, अभी चुनाव है, उलझाओ मत इन बातों में। चुनाव है, अभी चुनाव में जाने दो। बड़ा लोकसभा का चुनाव है, ये लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। अरे रुक जा बेटा, अभी इनका दरखास्त लेना, अभी बच्चे दरखास्त दे देना अपनी, ठीक है? दरखास्त देना,
किसी कोई ये व्यक्ति हो दरखास्त ले लो, सिक्योरिटी वाले दरखास्त ले लो, उसकी मदद कर देंगे। हाँ हाँ, किसने लगाया पोस्टर, किस कारण, मुझे जानकारी नहीं है। ये हमें जानते होंगे, हमारे कुछ अलीगढ़ के लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे बात को। पुलिस कहां कार्रवाई कर रही है, पैसा दे दो कार्रवाई कर देगी पुलिस। ये कोई नई बात बता रहे हो क्या आप ये बताइए। बलिया में अंबिका चौधरी जी बैठे हैं यहां पर, एक व्यापारी ने लाइव अपनी जान दे दी, याद है आपको? कुछ सूदखोरों से उसने पैसा लिया था, और जब पैसा नहीं दे पाया, कुछ दे दिया कुछ नहीं दे पाया, उसका भी उसने वादा कर दिया, उसकी जमीन घर मकान लिखाना चाहते थे, मजबूरी में वो लाइव आकर के उसने अपनी जान दी, याद है? हाँ, जबरदस्ती लिखवाया, उसके घर मकान ले लिया, जिसके कारण उससे अपनी जान देनी पड़ गई। अभी इलाहाबाद में मैंने सुना है, इलाहाबाद की घटना है, एक यादव परिवार जिसने कुछ पैसा लिया था, पैसा वापस कर दिया, कुछ बचा था उस पर इतना इंटरेस्ट लगा दिया, इतना इंटरेस्ट लगा दिया और इतना अपमानित किया, वो घर जाकर के उसने फांसी लगा ली। और थाना और पुलिस मदद उसकी कर रहा जो हत्यारा है, जिसकी वजह से हत्या हुई है। कोई नई बात बता रहे हो आप? पूरी पुलिस पैसा ले रही है, ये बात मुझे बोलना चाहिए। इतना करप्ट, इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई होगी, और इतना करप्शन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं लखनऊ में सड़क में कितना गहरा गड्ढा हो गया था, बताइए आप तो देखने गए होंगे, कितना है हैं? नहीं, कितना गहरा गड्ढा था। वो तो गाड़ी बच गई, उसने ब्रेक टाइम से लगा लिए। नहीं, वो गाड़ी यूं लटकी हुई थी, याद कीजिए आप। हाँ, और आप सोचिए, एक अखबार ने लिखा अंग्रेजी में, हाँ शायद मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी नहीं पढ़ते होंगे, उस अखबार ने लिखा कि सिंकिंग रोड्स इंडिकेट्स स्टिंकिंग करप्शन। सोचिए आप, एक अंग्रेजी अखबार प्रतिष्ठित लखनऊ का लिख रहा है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है। अब मुख्यमंत्री जी ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अंग्रेजी में अखबार ने लिखा था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है, और आप में से साथी बैठे होंगे, उन्हीं के अखबार की खबर पढ़ रहा हूं मैं। तो सोचो, लखनऊ में इतने गहरे गड्ढे हो रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे गड्ढे कर दिए सरकार ने। और कब? जब 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है सरकार ने, 40,000 करोड़ से ज्यादा, सोचिए आप। और दूसरों की ईडी सीबीआई, ये पूछ रहा था हमारा पत्रकार साथी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, कभी कभी कुछ विभाग हटा देने चाहिए, हमेशा के लिए खत्म कर देने चाहिए। जैसे नेताजी ने कभी चुंगी खत्म की थी, इसी तरह कुछ विभाग हमेशा के लिए खत्म हो जाने चाहिए। वो सरकार में लाओ तो बताएंगे, सरकार में लाओ तो पता लग जाएगा एक ही दिन में। हैं? किसमें? उस बात में मल उलझिए। बात बिल्कुल साफ ये है, 15 लाख करोड़ तक 15 लाख करोड़ लगभग उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है। उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया गया। सुनने में आ रहा है कि जिनका उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी दिए हैं। तो अब इसमें क्या बताएं हम? तो जब जवाब मिलेगा रिजर्व बैंक से तो पूरा देश जान जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 6 महीने बाद पता लगेगा, चुनाव मुद्दा ही ना बने, इसलिए है ये सब बात। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास गया? कोई बोलेगा नहीं चैनल?
आप तो बोल रहे हो। सबसे ज्यादा पैसा गया किस पार्टी पर, तो उसी को बताना पड़ेगा। मैं एक बार फिर किसमें सपा को मिला होगा, नहीं वो तो रिकॉर्ड पे है। सपा को जो मिला शायद एक बार 2.5 करोड़ मिला है, एक बार कुछ और मिला है। अरे लेकिन हमें मिल गया, हमने बता दिया। क्या बीजेपी ऐसे बता देगी? हाँ तो मिला है, पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। क्या चीज? जिसका दाना उसका गाना। आप लोग चलाइए चैनल पे 1-1 घंटा का शो, तो शायद मिल जाए जवाब जल्दी। लेकिन चैनल वाले शो ही नहीं चलाएंगे। जैसे बेरोजगारी पे शो नहीं चलाते, वैसे इस पे भी नहीं चलाएंगे आप। इसलिए एक बार फिर मैं सुबोध यादव जी का, सीताराम राजपूत जी का, परवेज आलम जी का, इलियास अंसारी जी का, सुभाष श्रीवास्तव जी का, मदन गौतम जी का, तिलक चंद वर्मा जी का, लतेश बिधूड़ी जी का और उनके साथ जितने सहयोगी साथियां हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं। आने वाले समय में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होने जा रही है, उसमें लोकतंत्र बचाने का काम आप लोग करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ संविधान है, उसको बचाने का काम करेंगे। आप सबका, अपने साथियों का धन्यवाद और प्रेस के लोग आए हुए हैं उनका भी विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सुबोध यादव जी, आपके साथी माला लेकर आए हैं स्वागत करने के लिए। वो बड़ी माला, सभी लोग बैठे रहे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक एक करके।